एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। हमें पॉइंट गिवन है -7 -2 और सर्कल की इक्वेशन गिवन है x+1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 26। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन सर्कल x+1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 26। अगर आप नोट करें तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से मैच कर रही है, जो कि हमारे पास क्या थी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 26। अब सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो गिवन सर्कल की इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26, जहाँ से सेंटर की वैल्यू होती है सेंटर इक्वल टू h, k। तो h की जगह पे आ गया -1 और k की जगह पे 2, तो सेंटर इक्वल टू -1, 2। Let tangent drawn from point -7 - 2 to the circle touch it at point x1 y1। सर्कल की तरफ देखते हैं। इसकी डायग्राम देखें तो एक सर्कल है, सर्कल के अवे पॉइंट है जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है P -7 - 2, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजर रहा है। जिस पॉइंट को वो सर्कल पे टच कर रहा है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, A x1 y1। सर्कल का सेंटर जो फाइंड किया है C -1 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। गिवन सर्कल बिकम, सर्कल क्या बन गया, x1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26। स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 प्लस, अब दूसरा स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा y1 का स्क्वायर प्लस 4 - 4y1। 26 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो -26 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने से हमें जो इक्वेशन मिलेगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 -4y1 -21 इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमने सेम स्लोप फाइंड आउट करनी है। पहले फाइंड आउट करेंगे नो m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ PA की स्लोप निकाली जो कि क्या आई, y1 + 2 डिवाइडेड बाय x1 + 7। अब m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ C और A की स्लोप निकाली तो हमारे पास आई y1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 + 1। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जैसा कि लाइन्स परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट लेके उसको -1 के इक्वल रख सकते हैं। तो करते हैं, सो m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 हमारे पास क्या है, y1 + 2 डिवाइड बाय x1 + 7 मल्टीप्लाई m2 की जगह पे लिखेंगे y1 - 2 डिवाइड बाय x1 + 1 इक्वल्स टू -1। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड की नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिवाइड की वैल्यू होगी उसको राइट हैंड साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आएगा y1 का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू -x1 का स्क्वायर -8x1 -7। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बनेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 8x1 + 3 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 8x1 + 3 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे लिखेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 -21 -4y1 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करेंगे, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 6x1 + 4y1 + 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा 4y1 इक्वल्स टू -24 - 6x1। 4y1 को सेपरेट इसलिए रखा है कि यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल सकें। अब 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -2 कॉमन भी निकाल लिया। 12 + 3x1 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू -12 + 3x1 डिवाइड बाय 2। ऊपर वाला 2 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो के नीचे क्या बचा, 2। पुट इन 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे क्या आया, 12 + 3x1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर हमने ओपन कर लिया प्लस 8x1 + 3 इक्वल्स टू 0। x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओपन करने से क्या आया, 144 + 9x1 स्क्वायर प्लस 72x1 डिवाइड बाय 4 प्लस 8x1 + 3 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4x1 स्क्वायर प्लस 144 प्लस 9x1 स्क्वायर प्लस 72x1 प्लस 2x1 प्लस 32x1 प्लस 12 इक्वल्स टू, जो नीचे 4 एलसीएम लिया था वो दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 0। तो ये क्वेश्चन क्या बनी, 13x1 स्क्वायर प्लस 104x1 प्लस 156 इक्वल्स टू 0।
इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको निकाल लेते हैं। जैसा कि हमारे पास 13 कॉमन आया तो 13 कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा x1 का स्क्वायर प्लस 8x1 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब 13 दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो बाकी बचा x1 का स्क्वायर प्लस 8x1 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे पास आएगा x1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 2x1 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहली दो वैल्यूज़ में से x1 कॉमन निकालेंगे, दूसरी दो वैल्यूज़ में से 2 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास फैक्टर्स आए x1 प्लस 2 x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जहाँ से x1 की वैल्यू क्या आई -2 और x1 की एक वैल्यू तो आई -2 और दूसरी x1 की वैल्यू क्या आई -6। अब दो कंडीशन है, इफ़ x1 इक्वल्स टू -3, अगर x1 हमारे पास -2 है तो y1 इक्वल्स टू -3 -2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -3। अब दूसरी कंडीशन, इफ़ x1 इक्वल्स टू -6, तो इसको y1 की वैल्यू में पुट किया, y1 इक्वल्स टू -3 -6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में -18 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या आए हैं, पहले x1 की वैल्यू -2 के लिए लिखते हैं, -2 -3 एंड अब -6 3 एट पॉइंट -2 -3। पहले पॉइंट -2 -3 पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर पॉइंट -6 और 3 पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। पहले एट पॉइंट -2 -3 m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ PA इक्वल्स टू -3 प्लस 2 डिवाइड बाई -2 प्लस 7 इक्वल्स टू -1/5। यहाँ पे आपने नोट करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है एट पॉइंट -2 -3, ये P के जो हमने पॉइंट रखे थे उनकी वैल्यू आई है, ये जो हमने A के पॉइंट रखे थे x1 y1 उनकी वैल्यू हमारे पास आई है। P के तो पॉइंट हमें गिवन है ना, तो ये A की वैल्यू है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2 -3 इज़, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाएंगे y -y1 इक्वल्स टू m x -x1, y प्लस 3 इक्वल्स टू -1/5 x प्लस 2, 5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 5 y प्लस 3 इक्वल्स टू -x प्लस 2, 5y प्लस 15 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस 5y प्लस 17 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे एट पॉइंट -6 3 के लिए, तो स्लोप निकालेंगे, m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PA इक्वल्स टू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई -6 प्लस 7 इक्वल्स टू 5/1 इक्वल्स टू 5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -6 3, वो हमारे पास क्या होगी, y -y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x -x1। y -y1 की जगह पे क्या आया 3 इक्वल्स टू स्लोप हमारे पास m क्या थी 5 ब्रैकेट में x1 की जगह पे -6, तो वो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। y -3 इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x प्लस 30, 5x माइनस y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आई हैं।